बिहार विधानसभा की रणभेरी अब बज चुकी है। महज 70 दिनों का समय है और तमाम पॉलिटिकल पार्टियां अपने कील कांटों को दुरुस्त करने में लगी हुई हैं। हालांकि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने 243 सदस्यीय बिहार विधानसभा में अभी तक अपने उम्मीदवारों की सूची नहीं जारी की है। हर एक दल ये सोच रहा है कि पहले आप और उसके बाद सूची जारी होगी। लेकिन इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं बिहार के उस सबसे बड़े पॉलिटिकल परिवार के बारे में जहां के कई सदस्य इस बार बिहार विधानसभा में चुनाव लड़ते नजर आएंगे। और जाहिर सी बात है कि ये पॉलिटिकल परिवार है आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का। इनके बड़े बेटे तेज प्रताप यादव हसनपुर से विधायक हैं। पार्टी और परिवार से बाहर का रास्ता दिखाए जाने के बाद महुआ से ताल ठोक रहे हैं। लेकिन बड़ी खबर यह है कि महुआ में अब एक बड़ा ट्विस्ट आने वाला है, यानी तेज प्रताप यादव की पहली पत्नी ऐश्वर्या राय भी भीतर चुनावी तैयारी में लग गई हैं। आपको बताएं कि अनुष्का यादव के साथ तस्वीरें वायरल होने के बाद तेज प्रताप यादव को परिवार और पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। इस बीच तेज प्रताप यादव महुआ में खुद को शिफ्ट करने की तैयारी में लगे हैं, ज्यादा समय महुआ में दे रहे हैं। लेकिन मिल रही जानकारी के अनुसार छपरा के परसा की रहने वाली ऐश्वर्या राय, जिनके साथ तलाक का मामला चल रहा है, अब कोर्ट के बाहर राजनीति के मैदान में अपने पति को बड़ा चैलेंज देने की तैयारी में है। अब जाहिर सी बात है कि ऐश्वर्या चुनाव लड़ेंगी तो पॉलिटिकल पार्टी एनडीए का ही कोई घटक दल होगा। लेकिन जरा ठहर जाइए, ये तो बात हो गई तेज प्रताप यादव की। तेजस्वी के राघोपुर के अलावे एक अन्य सीट से चुनाव लड़ने की भी चर्चा है। अब इसके लिए बख्तियारपुर से लेकर आरा की एक काफी सेफ सीट भी तलाशी जा रही है। चर्चा छपरा के भी एक सीट को लेकर है, लेकिन जो खबर है उसके अनुसार तेजस्वी 2 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और राघोपुर सीट उनकी पहली पसंद है। लेकिन लालू परिवार में तेज प्रताप और तेजस्वी के अलावा भी कई सारे चेहरे हैं जो इस विधानसभा चुनाव में मैदान में नजर आ सकते हैं। और इन दोनों के बाद जो सबसे चर्चित नाम है वो रोहिणी आचार्य का है। रोहिणी आचार्य 2024 में सारण से आरजेडी की प्रत्याशी थी, मामूली मतों के अंतर से चुनाव हार गई। रोहिणी आचार्य को लेकर चर्चा है कि रोहिणी आचार्य को छपरा सदर या सोनपुर सीट से चुनाव लड़ाया जा सकता है। हालांकि सोनपुर में उनकी सक्रियता और चर्चाओं का बाजार जो गर्म है उसको देख के लगता है कि सोनपुर सीट ही रोहिणी के लिए सबसे ज्यादा सेफ होगी। अब दोनों बेटी के अलावा लालू प्रसाद यादव के दामाद शैलेश कुमार भी सदन में आना चाहते हैं। और शैलेश कुमार के लिए जो सीट तलाशी जा रही है उसमें दानापुर की चर्चा सबसे ज्यादा है। दानापुर में रितलाल यादव आरजेडी के विधायक हैं, लेकिन फिलहाल बिल्डर से रंगदारी मांगे जाने वाले मामले में जेल में हैं। रितलाल यादव की भी लंबी फेहरिस्त वाली कहानी है। जेल से ही एमएलसी का चुनाव जीत गए थे और अभी आरजेडी में है। लेकिन जैसे ही मीसा भारती के पति शैलेश कुमार का नाम आता है, आरजेडी के तमाम लोग चुप हो जाते हैं, क्योंकि कद और पद दोनों का बड़ा है। मीसा भारती वर्तमान में पाटलिपुत्रा से आरजेडी की सांसद हैं और दानापुर विधानसभा क्षेत्र पाटलिपुत्रा में ही आता है। शैलेश कुमार दानापुर के ही रहने वाले हैं और यहीं से चुनाव लड़ना चाहते हैं। अब जो 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें आरजेडी दानापुर से पिछड़ गई थी। दबी जुबान में चर्चा है कि रितलाल यादव ने ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया, क्योंकि रितलाल यादव खुद पाटलिपुत्रा से चुनाव लड़ना चाहते थे। लालू परिवार के इन सदस्यों के चुनाव लड़ने से बिहार की चुनावी सरगर्मी बढ़ेगी। और भी कई सारे ऐसे पॉलिटिकल परिवार हैं जहां मां, बेटे और बेटी भी चुनाव लड़ते नजर आ सकते हैं। उन पर चर्चा बाद में करेंगे। फिलहाल पूरी चर्चा आरजेडी पर, क्योंकि इसी परिवार से विपक्ष का मुख्यमंत्री का चेहरा आने वाला है। तेज प्रताप यादव ने नई पार्टी बनाई है, जबकि तेजस्वी यादव, रोहिणी आचार्य और शैलेश कुमार लालटेन थाम के ही चुनाव लड़ेंगे, यानी आरजेडी के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। अब चुनाव में महज 70 दिनों से भी कम का समय है, तो तमाम पॉलिटिकल पार्टियों ने अपने संभावित उम्मीदवारों की सूची फाइनल करनी शुरू कर दी है। जो संभावित 1, 2, 3 उम्मीदवार हैं उनको क्षेत्र में भी उतार दिया गया है। राहुल गांधी के साथ बिहार में यात्रा कर रहे तेजस्वी दरअसल अपने लिए वोट बैंक तलाश रहे हैं और इन यात्राओं में जो भीड़ आ रही है वो महागठबंधन के ही वोटर हैं। यानी इस यात्रा को
आप महज वोटर पुनरीक्षण कार्य से जोड़कर नहीं देखें, बल्कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव के चुनावी सरगर्मी और रैली से भी जोड़कर देख सकते हैं। बाकी इस प्रकरण पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।